एक बार फिर केंद्र सरकार और किसानों के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रहा। अब 5 दिसंबर को एक बार फिर दोनों दलों के बीच किसान से जुड़े तीनों कानून और दूसरे मामलों पर बातचीत होने वाली है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। उन्हें समझाना बेहद जरूरी है। कृषि से जुड़े तीनों कानून में ऐसी क्या क्या बातें हैं जिसकी वजह से किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। चलिए समझते हैं आज क्लियर कट के इस एपिसोड में। दरअसल तीनों कानूनों में से एक द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत अब देश के व्यापारी सिर्फ महामारी, आपदा और युद्ध के वक्त को छोड़ अपनी मनमर्जी से सामानों का भंडारण करने के लिए आजाद हैं। दरअसल साल 1955 में भारत सरकार ने इस कानून को निरस्त कर दिया था ताकि देश में भंडारण की वजह से महंगाई की समस्या न बढ़े। लेकिन अब एक बार फिर मोदी सरकार ने अध्यादेश के जरिए इस कानून को अमली जामा पहना दिया है। अमली जामा ये है कि मोदी सरकार के मुताबिक अब देश के किसान भी भंडारण कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि देश के कुछ राज्यों के किसान को छोड़कर ज्यादातर किसान भंडारण करने की स्थिति में नहीं है। इस देश में ज्यादातर किसान अपने अनाज को जल्द से जल्द बेचने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें पैसे जल्द से जल्द मिल जाएं। दूसरी समस्या है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस को लेकर। दरअसल इस कानून के तहत मोदी सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी प्राइस बिफोर फार्मिंग को बढ़ावा देने की सोच रही है, जिसके जरिए बड़ी बड़ी कंपनियां सीधे किसानों के बीच जाकर उनसे अनाज का दाम तय कर उनसे किसी भी फसल की खेती करने के लिए एग्रीमेंट कर सकती है। उदाहरण के जरिए समझें तो अगर नेस्ले कंपनी 3-4 गांव के किसानों के साथ एग्रीमेंट कर ले कि अगर वे सभी किसान एक साथ गेहूं की खेती करें तो उन्हें अनाज का दाम नेस्ले कंपनी द्वारा 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दी जाएगी। दरअसल कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये कानून किसान के लिए हितैषी है, क्योंकि किसान खेती करने से पहले ही निश्चिंत रहेंगे कि उनका अनाज एक सीमित दाम पर बिकने वाला ही है। लेकिन इस कानून में भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर किसान उलझे हुए हैं। दरअसल किसान और कंपनी के बीच इस एग्रीमेंट को लेकर अगर कोई परेशानी खड़ी हो गई तो उसे सुलझाने के लिए मंडी के अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये एग्रीमेंट करने की जिम्मेदारी किसी भी गांव के प्रधान को दी जाए तो किसान के लिए ये काफी फायदेमंद होने वाला है। अब बात करें तीसरे कानून फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, जो सबसे ज्यादा विवादों में घिरा हुआ है। तो इस कानून के तहत किसान अपनी मंडी यानी एपीएमसी के अलावा कहीं और भी जाकर अपना अनाज बेच सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एनएसएसओ के डेटा के अनुसार भारत में सिर्फ 6% किसान ही मंडी में जाकर अपना अनाज बेचते हैं। बाकी किसान दूसरे जगहों पर बेचना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आखिर इस कानून से कितना फायदा देश के किसानों को मिलने जा रहा है? इस कानून का सबसे ज्यादा फायदा यह है कि अब देश के किसान ऑनलाइन सुविधा के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य घर बैठे अपना अनाज बेच सकते हैं। अब इस तीनों कानून को छोड़कर अगर सबसे ज्यादा किसी बात पर चर्चा हो रही है तो वो है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। दरअसल विरोध कर रहे किसानों का कहना है कि मोदी सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को किसानों के बीच भेजकर सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है, जबकि सरकार बार बार ये बात कह चुकी है कि एमएसपी नहीं हटने वाली है। लेकिन विरोध कर रहे किसानों को मोदी सरकार की मंशा पर शक है। दरअसल किसानों का मानना है कि एमएसपी के जरिए वो अपना अनाज या तो मंडी में या फिर सरकार को बेच सकते हैं। लेकिन एक बार अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लेते हैं तो भले ही बाजार में उनके अनाज की कीमत ज्यादा हो, लेकिन तब भी उन्हें अपना अनाज एग्रीमेंट की गई कंपनी को ही बेचना पड़ेगा। इसलिए किसानों के लिए एमएसपी इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।